विवियन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आई डोंट नो कि मैंने ये शो को रिजेक्ट किया है। विवियन को फुटेज की जरूरत है। अविनाश और रजत में टाई हो सकता है। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। स्टार्ट में रजत ने उन्हें पूरी टक्कर दी है। चाहत इस वजह से ऐसा करती हूँ कारण बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं एपिसोड्स में। विवियन ही शो जीतने वाले हैं। इनकी स्ट्रैटेजी हो गेम में बने रहने की, सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, नॉट शॉकिंग। जब अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट किया उनका झुकाव विवियन की तरफ ज्यादा है। कॉफी तो सबके लिए विवियन ही बनाते थे सेट पे। लाडला का जो टैग है ना वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। ईशा के साथ तो उन्होंने ऑलरेडी काम किया भी है, कुछ कर नहीं रहे थे। मैंने विवियन को एक शो में देखा है जिसमें मैं फैन थी उनकी। हम सबने साथ में काम किया है। ये तो टॉप 2 में रहेगा। बिग बॉस हिमसेल्फ स्टेट की ये तो लाडला है मेरा। ही इज प्लेइंग वेरी वेल। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा वो दिखा रहे हैं। हाय, दिस इज मी रोशनी साहोता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली खजाना। आपसे जानना चाहेंगे विवेक के साथ आपने काम किया, इस टाइम वो बिग बॉस में है, तो कैसा लगा उनका गेम, वो कैसा वो खेल रहे हैं? विवियन बहुत अच्छा खेल रहे हैं बिग बॉस में। एंड मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा वो दिखा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स, अबाउट हिज वर्ड्स। सरकाज़्म ऑन द पॉइंट रहता है हर वक्त। वो एंटरटेनमेंट फैक्टर वो हमेशा डे वन से दे रहे हैं हमें एपिसोड में। तो ही इज प्लेइंग वेरी वेल इन द एपिसोड्स। ओके, विवेक को इस सीजन में लाडले का टैग मिला, तो क्या लगता है लाडले का टैग उनके लिए यूजफुल है या नहीं? somewhere it is useful and somewhere it is not. Actually it's going against him also. Like अगर हम देखें तो यूजफुल कैसा होता है कि आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है व्हेन बिग बॉस हिमसेल्फ स्टेट कि ये तो लाडला है मेरा, या ये तो टॉप 2 में रहेगा। वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है चेहरे पर, और गेम खेलने में भी वो कॉन्फिडेंस रहता है। बट अगेंस्ट इसलिए भी हो जाता है कि समवेयर फिर पब्लिक को ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अगर ये ऑलरेडी है इस चीज के लिए तो फिर हम मेहनत ही क्यों करें वोटिंग के लिए, या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट्स लाइक टू वेज, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है उस टैग के उनके लिए। ओके रोशनी, आपने विवेक के साथ काम किया है, तो वो सेट पे कैसे रहा करते थे? क्योंकि घर पे काफी लोग बोलते हैं कि उनके अंदर एटीट्यूड दिखता है। आपके साथ कैसे थे? पोलाइटली थे या सच में सेट पे कुछ एटीट्यूड सा उनके अंदर दिखता था? हाँ, डेट डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन। हम सब ने साथ में काम किया है तो टीम के साथ तो वो बिल्कुल एटीट्यूड में नहीं रहते थे। बहुत ही फन लविंग और बहुत ही करिज्मेटिक। ऑफ कोर्स मैं फैन भी थी विवियन की, अभी भी हूँ। सो मैं तो ऑ स्ट्रक थी जब मैं उनके साथ काम कर रही थी। आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैंने विवियन को एक शो में देखा है जिसमें मैं फैन थी उनकी, और नाउ आई एम वर्किंग विद हिम। सो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बट आई वुड से कि अगर अभी मैं इसमें देखूं तो एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सब पीपल के साथ उन लोगों का उनका रहता है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं वो एक सरकास्टिक वे में बात करते हैं, और सेट पे भी होता था कई बार कई लोगों के साथ। तो वो है उनमें, वो चीज है उनमें। बट विद द टीम, विद द पीपल अराउंड हिम, अगर उन्हें कोई पसंद आ जाता है या उनकी कोई वाइब मैच हो जाती है किसी के साथ, तो फिर तो इज लाइक दिलदार टू देम। सो या। ओके, विवियन, अविनाश और ईशा की दोस्ती इसे घर में बहुत अच्छी दिखती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विवियन को उनसे थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो कहीं नजर नहीं आती, शेडो में आ जाती है विवियन। ऐसा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। विविन हिमसेल्फ इज अ वेरी बिग पर्सन, लाइक इज अ बिग पर्सनालिटी। उन्हें किसी के साथ होने से उनकी पर्सनालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी के साथ ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम शुरुआत के एपिसोड्स देखें तो उन्होंने हार्डली कुछ किया है किसी एपिसोड में। ही इज लाइक देयर बट कुछ कर नहीं रहे थे, बिकॉज ही न्यू व्हाट ही इज। सो उन्हें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड आई गेस ईशा के साथ तो उन्होंने ऑलरेडी काम किया भी है, तो उनके साथ तो वो ट्यूनिंग उनकी है, एक अच्छी ट्यूनिंग है उनकी। सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ फर्क पड़ता है। ओके, सिद्धार्थ, सॉरी, जब विवेक ने घर में एंट्री ली थी सब उनका कंपेयर सिद्धार्थ से कर रहे थे कि वो ऐसा ही गेम खेलेंगे, बट अभी के टाइम देखिए तो थोड़े से ठंडे पड़ गए, उतना वो एफर्ट डालते ही नहीं। आपको क्या लगता है वजह क्या है कि परेशान हो गए घर में इतने सारे लोगों के बीच में? नहीं, आई गेस यही वो मोमेंट है जहां उनका वो लाडला का जो टैग है ना वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। मे बी हो सकता है, शायद समवेयर इन द माइंड ही हैज दैट थिंग कि अच्छा मतलब मैं तो हूँ लाडला, तो मुझे बहुत एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। बट ऑडियंस बीइंग ऑडियंस, हाँ, वो कभी भी किसी को भी पसंद कर लेती है और कभी भी किसी को भी चढ़ा देती है और गिरा देती है। सो ही हैज टू प्ले द गेम। ऐसा नहीं है कि वो लाडला बने हैं, लाडला है बिग बॉस के तो वो गेम नहीं खेलेंगे। स्टार्ट के एपिसोड्स में वो नहीं खेल रहे थे, बट अभी ही इज डूइंग फाइन, ही इज डूइंग फाइन।
ओके, विवेन का कभी-कभी कैरिंग पर्सनैलिटी भी नज़र आता है, जब कोई खाना नहीं खाता, वो काफ़ी केयर भी करते हैं, तो कभी आपके साथ सेट पे ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? या या बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे साथ। विवियन की सबसे अच्छी चीज़ कैसा है कि हमारे सेट पर अगर हम बात करें, उस टाइम तक उन्हें कॉफ़ी बनाने आती थी। तो कॉफ़ी तो सबके लिए विवियन ही बनाते थे सेट पे, प्लस खाना उन्हें बनाना नहीं आता था उस टाइम पर, बट हाँ, ही विल मेक श्योर कि इवनिंग स्नैक्स में सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहे, कुछ अलग यूनिक मिलता रहे एवरीडे। तो वहां पर भी उनका यही हाल था, सेट पर भी, और यहाँ पर भी उनका यही हाल है। बिग बॉस के हाउस में भी मैंने देखा, अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, हिल मेक श्योर कि वो खाए, या वो केयर दिखाते हैं। ही इज लाइक दैट एक्चुअली। ओके, आपने कॉफ़ी की बात की, इस टाइम विवेन का घर में सिर्फ कॉफ़ी, कॉफ़ी ही चलता है, उनकी गेम भी इर्द-गिर्द कॉफ़ी की घूमती है। ही इज मैड अबाउट कॉफी। मतलब आप उनसे दुनिया की किसी भी कॉफी के बारे में कुछ भी पूछ ले, उन्हें सब पता होगा उसके लिए। सो या, ही इज मैड अबाउट कॉफी। ओके, घर में 3 रिश्ते हैं, विवियन और करण के, शिल्पा जी के, काफ़ी कन्फ्यूज़िंग नज़र आता है, इसमें क्या है, शिल्पा जी का झुकाव किस तरफ ज़्यादा है? देखने में तो ऐसा लगता है फिलहाल एपिसोड्स में कि उनका झुकाव विवियन की तरफ ज्यादा है। मे बी हो सकता है वो भी शायद उस टैग लाइन की वजह से शायद हो उनका वो झुकाव, बट शी इज एक्सपीरियंस्ड एंड उन्हें पता है कि गेम कब और कैसे कहाँ खेलनी है, सो शी इज डूइंग फाइन विद दैट थिंग। ओके, रिसेंट के एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट कर दिया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये सरप्राइज थोड़ा ज़रूर हुआ था मुझे भी जब अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट किया, बट बैक ऑफ द माइंड आई नो दिस थिंग दैट ही इज ऑल्सो इंडिविजुअल कंटेस्टेंट ऑफ द शो, सो ही कैन डू दैट। अगर उनकी जगह पर कोई और होता, मे बी शायद अगर विवियन भी उनकी जगह पर होते, किसी और सर्कमस्टांस में होते, हो सकता है कि वो भी कर देते ये काम। सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, नॉट शॉकिंग। तो ये तो इंडिविजुअल गेम है और जीतने के लिए सब आए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने कर दिया आई गेस। ओके सर, ओके सर, ये भी जानना चाहेंगे, करण और विवेन के बीच में काफी फाइट्स होती है, जैसे घर के बाहर दोनों दोस्त थे, 14 साल, अब घर में आके दोनों बीच काफी फाइट्स होती है। क्या ये गेम की वजह से बस फाइट्स है या फिर जनरल लगता है आपको? हाँ, हो सकता है कि ये एक इनकी स्ट्रैटेजी हो गेम में बने रहने की, या फिर एपिसोड्स में हाईलाइट होने की। बिकॉज अगर 14 साल की दोस्ती है तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऐसी फाइट्स हो जाए, और अगर लिटरली इतनी इतनी गहरी दोस्ती है और इतने सालों की दोस्ती है, तो ऐसी फाइट्स तो मैटर भी नहीं करती हैं। सो आई गेस ये स्ट्रैटेजी है एपिसोड्स में एंटरटेनमेंट देने की ऑडियंस को। सो या, मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है, गेम स्ट्रैटेजी है। ओके, करण भी इस टाइम करण भी काफी ज्यादा हाईलाइट है बिग बॉस घर में, बस उनकी ही बातें हो रही, कह रही कि करण का शो, पहले सब बोल रहे थे विवियन का शो है, विवियन ही ट्रॉफी जीतेंगे, अब करण का शो कह दिया गया, आपसे क्या कहेंगे? हाँ, यू नो व्हाट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिग बॉस एक्चुअली, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। मतलब अगर हम शुरुआत के एपिसोड्स देखें तो बहुत ही एविडेंट था ये चीज कि विवियन ही शो जीतने वाले हैं, और बहुत सारी बातें भी ऐसे हो रही थी, और लाडला का टैग भी मिल गया था। तो और कलर्स के लाडले तो वो है ही। तो ये है कि हमें भी ऐसा लग रहा था, बट ऑल ऑफ द सडन ड्यूरिंग द एपिसोड्स अब ऐसा लग रहा है कि यस, ये कारण बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं एपिसोड्स में, और अब हो सकता है शायद कि हो ऐसा। आई हैव नो आइडिया, बट कुछ भी हो सकता है, यू कांट प्रिडिक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस विवियन इज प्लेइंग वेरी वेल, एंड करण ऑफ कोर्स ही इज आल्सो डूइंग वेरी वेल इन द शो, बट ऐसा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, यू कांट प्रिडिक्ट इन द बिग बॉस शो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट शो। सो लेट्स सी। ओके, चाहत और विवेक की बात करें, शुरू से ही दोनों के बीच में काफी आए हैं, टॉम एंड जेरी कहा जाता है, और काफी लोग ने ये कहा है कि चाहत है अगर विवेक का नाम ना ले तो घर में वो नजर नहीं आएंगे, उनको फुटेज के लिए विवेक का नाम देना ही पड़ेगा, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या सच में ऐसा है, चाहत जानबूझ के नाम लेती है? I don't know I should say this or not। ये भी being a individual, ये मेरा पर्सपेक्टिव है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि शायद हो सकता है चाहत इस वजह से ऐसा करती हूँ, और मे बी या वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि लाइमलाइट वो विवियन के नाम की लेना चाहती हूँ वहां पर। बट यस, वो टॉम एंड जेरी रिश्ता देखने में मुझे बड़ा मजा आता है उन दोनों का। ओके, रजत इस टाइम काफी सपोर्ट में विवेक के, पहले तो दोनों की लड़ाई, अब दोनों की ओह काफी अच्छी या, दोस्ती हो गई, तब इस पे क्या कहेंगे? मुझे उन दोनों का भी देखने में बहुत मजा आता था। विवियन इज ऑल, मतलब जितना हमने उनके साथ काम किया है, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, विवियन इज ऑल अबाउट द सरकास्टिक पर्सनालिटी। वो बहुत सरकास्म मारते हैं, और स्टार्ट में रजत ने उन्हें पूरी टक्कर दी है, बट अभी उन दोनों का जो मैं वाइस वर्सा रूप देख रही हूँ ना एक दूसरे के लिए, I'm like wow, this is something new for audience also, for us to watch। and
but again you can't predict Big Boss. You can't predict contestants also. तो अभी ये भी एक अच्छा नया रूप है और होपफुली कब तक रहेगा देखते हैं ये एपिसोड्स में. ऑल्सो रजत को बोलते हैं कि कभी भी पलट जाते हैं, क्या लगता है इस बार कुछ सपोर्ट चाहिए रहेगा विवेक को, तो पलट जाएंगे फिर चाहे नॉमिनेशन की बात है बीच में. या हो सकता है क्योंकि सब कंटेस्टेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और सब जीतने आए हैं यहाँ पर और जीतने के लिए कोई कुछ भी करेगा आई गेस एपिसोड्स में. तो हो भी सकता है कि शायद पलट जाए और हो भी सकता है कि शायद नहीं भी पलटे. तो नेवर नो. ओके, रिसेंटली शालिनी जी आई थी, विवेक की काफी तारीफ कर रही, काफी अच्छी पर्सनालिटी, इस पे क्या कहेंगे? पर्सनालिटी तो है यार, मतलब मैं खुद ऑस्ट्रक थी जो मैं उनके साथ काम कर रही थी एंड फैंस तो उनके हैं ही. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उनकी तारीफ करना और शालिनी जी तारीफ कर रही हैं या कोई भी तारीफ करता है तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर हिम. तो इट्स लाइक हाँ एवरीडे थिंग. वो ओसीडी के बारे में बोल रही थी, उनके इस पे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी. ओसीडी के बारे में मैं विवियन का सिर्फ इतना कहूंगी कि ओसीडी इज अ बिग वर्ड टू यूज फॉर विवियन, बट क्लीनलीनेस के लिए वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है. बिकॉज सेट पे भी हमारे ऐसे ही होता था. वो बहुत मेक श्योर करते थे कि वो जहाँ बैठे या जहाँ पर वो हो, उनकी टीम बहुत मेक श्योर करती थी कि वो जगह साफ हो एंड कोई भी चीज वो यूज कर रहे हैं तो वो साफ हो. एंड हिल मेक श्योर वो, जैसे अपने एपिसोड में भी देखा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ धोने जाते हैं वो वही काम करते हैं. तो यस, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था मे बी एपिसोड में एंटरटेनमेंट देने के लिए किया होगा. बट यस, क्लीनलीनेस उन्हें बहुत पसंद है. ओके, आपसे जानना चाहिए टॉप 5 में कौन-कौन जा सकते हैं? काफी स्ट्रांग है, विवेक तो है ही, नो डाउट. उन्हें तो बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया था टॉप 2 में वो जाएंगे. बाकी आपको कौन लगता है? मुझे आप टॉप 5 की जगह टॉप 3 पूछिए. मुझे ऐसा लगता है विवियन ऑफ कोर्स फॉर श्योर वहां पर है. करण भी हो सकते हैं, बहुत क्लोज टक्कर है दोनों में. एंड अगर तीसरी बात की जाए तो मे भी शायद अविनाश और रजत में टाई हो सकता है. आई डोंट नो, ये मुझे ऐसा लगता है. या मे बी शालिनी जी भी, या वो शिल्पा जी, सॉरी शिल्पा जी भी हो सकती हैं. सो यस. ओके, आपसे जानना चाहिए कि फराह मैम आई थी, विवेक को असिस्टेंट कह रही थी ईशा और अविनाश का. आपको लगता है कि वो असिस्टेंट टाइप के बंदे हैं? बिल्कुल भी नहीं. उनकी पर्सनालिटी देख के आपको लगता है कि वो असिस्टेंट बन सकते हैं किसी के या हो भी सकते हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. मतलब पर्सनली एक उनका खुद का परसेप्शन था, उन्होंने बोल दिया. बट ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कहीं से भी. ओके, दिग्विजय राठी जब से घर में आए, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जनता का लाडला बन गया और विवेक से उनकी कड़ी टक्कर होगी. तो आपको लगता है कि विवेक बस फुटेज के लिए उनके पास जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्हें लाडला का टैग दिया गया, ऑडियंस ने बहुत प्यार कर दी, इस वजह से वो उनके पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा नॉमिनेट भी करते हैं? डिपेंड. आई डोंट थिंक सो विवियन को फुटेज की जरूरत है या विवियन को फुटेज लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत है. वो खुद में ही बहुत कुछ है. एंड दिग्विजय जी भी ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू हिम. सो डिपेंड. वो लाडला का टैग उन्होंने खुद से लिया है, इन्हें दिया गया है, विवियन को दिया गया है वहां पे. सो आई थिंक वो सही खेल रहे हैं फिलहाल. ओके, रोशनी दिग्विजय एक बात कही थी कि मैं 2 साल में, मतलब 1 या 2 साल में बिग बॉस के घर में आ गया और आप इतने टाइम बाद आ गए. और उसमें क्या कहते हैं, जबकि विवेक ने 8 साल से रिजेक्ट किया था शो. एग्जैक्टली, उन्होंने खुद से बोली है वो बात कि मैंने ये शो को रिजेक्ट किया है इतने सालों में. ऐसे तो बात की जाए रुबीना की भी, तो वो बहुत सालों के बाद आई थी और मैं भी अगर उस शो में थी, मैं तो अभी तक भी नहीं आई हूँ. सो इट्स पर्सनल चॉइस. इट्स कांट बी लाइक कि ओके हमें मिला नहीं ऑफर या हम आना नहीं चाहते. इट्स आवर पर्सनल चॉइस कि हम नहीं आना चाहते या आना चाहते. ऐसे विवियन का था. ओके, रुबीना भी काफी सपोर्ट करी विवेक को. कैसे उनकी दोस्ती कैसी थी सेट? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. सेट पे भी बहुत अच्छी थी. ऑन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी दोनों की. और टॉम एंड जेरी वाली भी थी जो आप लोगों ने आफ्टर द लीप देखी. और रोमांटिक नहीं कहूंगी बट हाँ बहुत अच्छे दोस्त थे. तो यस, ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, सबकी बीच में बहुत अच्छी थी. ओके रोशनी, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे खुद के लिए, विवेक के लिए, ये जो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं? विवेक के लिए मैं सिर्फ ऑडियंस से इतना कहना चाहूंगी कि आप जैसा उन्हें प्यार करते आए हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उन्हें. तो जैसे आप उन्हें प्यार करते आए, करते रहिए, उन्हें वोट करते रहिए एंड मेक श्योर कि वही जीते. थैंक यू सो मच रोशनी. थैंक यू. Hi, this is me Roshni Sahota and you are watching me on Tele Khazana.